हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग। इन चारों में क्या अंतर होता है, इनको कैसे यूज करना होता है और किस तरीके से हम अपने डे टू डे लाइफ में इनको यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये चारों प्रपोजिशन है, राइट। क्या है? चारों के चारों प्रपोजिशन है। आज हमें देखना है कि यहाँ पे बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है, बिटवीन एंड अमंग में क्या डिफरेंस होता है, दैट मीन हमें कैसे यूज करना है, कब यूज इनको करना है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, मतलब के अलावा। वहीं पे आप देखोगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, दैट मीन को छोड़कर। यदि मैं बोलूं मेरे पास मोबाइल के अलावा, मेरे पास मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी है, मेरे पास मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी है, राइट। दूसरा क्वेश्चन, यदि मैं आपसे बोलूं मेरे पास मोबाइल को छोड़कर सब कुछ है, मेरे पास मोबाइल को छोड़कर सब कुछ है, मेरे पास आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास आपको छोड़कर कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट का यूज करेंगे और इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जब भी आपको बोलना है कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, तो वहाँ पे हम लगाएंगे बिसाइड्स। जैसे मोबाइल के अलावा हमारे पास 2 लैपटॉप हैं, मोबाइल के अलावा हमारे पास 2 लैपटॉप हैं, तो आप बोलोगे बिसाइड्स अ मोबाइल, दैट मीन मोबाइल के अलावा वी हैव 2 लैपटॉप। मेरे पास या मोबाइल के अलावा हमारे पास 2 लैपटॉप्स हैं। कार के अलावा हमारे पास 2 बसेस हैं। बिसाइड्स अ कार वी हैव 2 बसेस। दैट मीन आपको बताना कि ये तो हमारे पास है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपको बोलना है पैसे के अलावा हमारे पास सोना भी है, पैसे के अलावा हमारे पास सोना भी है, आपके अलावा हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, दैट मीन आप हो, आपके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वहाँ पे हम लगाएंगे बिसाइड्स, यहाँ पे एस जरूर लगाना है। तो बिसाइड्स अ मोबाइल वी हैव 2 लैपटॉप्स। मोबाइल के अलावा हमारे पास 2 लैपटॉप हैं। मैंने मेरे किताब के अलावा, मेरे पास किताब के अलावा पेपर भी, मैंने किताब के अलावा पेपर भी पढ़ा है। आपको बोलना है मैंने किताब के अलावा पेपर भी पढ़ा है, दैट मीन किताब पढ़ी है, उसके अलावा पेपर भी पढ़ा है। आप बोलोगे आई रेड न्यूज़पेपर बिसाइड्स बुक। आई रेड न्यूज़पेपर बिसाइड्स बुक, दैट मीन बुक के अलावा मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है। अगला, उसके पास पंखे के अलावा एसी भी है। उसके पास पंखा तो है, साथ ही साथ उसके अलावा उसके पास एसी भी है। तो आप क्या बोलोगे? आप यहाँ पे बोलोगे बिसाइड्स अ कूलर, कूलर के अलावा ही हैज एसी, दैट मीन कूलर के अलावा उसके पास क्या है, एसी भी है। आप यहाँ पे कूलर कर लो, मैंने पंखा लिखा है। या फिर बिसाइड्स अ फैन ही हैज, बिसाइड्स अ फैन ही हैज एसी, दैट मीन उसके पास पंखे या कूलर के अलावा एसी भी है। नेक्स्ट, बिसाइड्स अ बाइक आई हैव ऑल्सो अ कार। मेरे पास बाइक के अलावा कार भी है। बिसाइड्स अ बाइक आई हैव ऑल्सो अ कार। बिसाइड्स अ चेयर आई हैव टेबल। मेरे पास कुर्सी के अलावा चेयर भी है, दैट मीन कुर्सी है और चेयर है। नेक्स्ट, बिसाइड्स यू, आपके अलावा आई डोंट हैव एनीवन। आपके अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। बिसाइड्स यू आई डोंट हैव एनीवन। बिसाइड्स हर ही डोंट हैव एनीवन। उसके अलावा उसके पास और कोई नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने, वहाँ पे हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। जैसे बिसाइड्स मनी ही हैज गोल्ड। पैसे के अलावा उसके पास सोना है, पैसे के अलावा उसके पास गोल्ड है, दैट मीन सोना है। नाउ ही नोज एवरीथिंग बिसाइड्स इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा वह सब कुछ जानता है, वह सब कुछ जानता है इंग्लिश के अलावा, राइट। तो आपको जब भी ऐसे सेंटेंसेस बोलना है तो वहाँ पे आप लगाओगे बिसाइड्स। ही हैड वाटर बिसाइड्स फूड। उसके पास खाना के अलावा पानी है, या पानी के अलावा उसके पास खाना के अलावा पानी है। तो ही हैड मतलब था, ही वी हैड वाटर, हमारे पास पानी था, बिसाइड्स
फूड, हमारे पास पानी था खाना के अलावा। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाना है वहाँ पे हम लगाएंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स यू आई डू नॉट हैव एनीवन, आपके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेप्ट। फिर हम एक्सेप्ट का यूज कहाँ करेंगे? एक होता है ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, बट यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या फिर के अलावा, इसका भी हो सकता है। तो को छोड़कर का मतलब होता है, जैसे मुझे बोलना है राज को छोड़कर सभी पिकनिक जा रहे हैं, आपको छोड़कर सभी यहाँ पे आए, आपको छोड़कर सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपको छोड़कर सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया, दैट मीन आपने नहीं करा, आपके अलावा सबने किया है, राइट। आपके अलावा सबने खाना खाया या आपको छोड़कर सबने खाना खाया। यदि मुझे बोलना है कि आपके अलावा सबने खाना खाया, इसका मतलब आपने खाना नहीं खाया, आपके अलावा सबने खाना खाया, राइट। यदि आपको यहाँ पे बोलने का सेंस होता है, कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, आप बोलोगे सर के अलावा तो बिसाइड्स होता है, तो आपको एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना है, आपको उसका मीनिंग समझना है। क्या समझना है? मीनिंग। यदि मुझे बोलना है आपके अलावा सबने खाना खाया, तो यदि आपको ऐसा लगता है, सिचुएशन ऐसी कि भाई आपने खाना खाया, आपके अलावा और सबने खाना खाया, आपने भी खाया बाकी सबने भी खाया। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपने खाना नहीं खाया, आपके अलावा सबने खाना खाया, दैट मीन आपके अलावा सबने खाना खाया, तो वहां पे हम लगाएंगे एक्सेप्ट। जैसे राज को छोड़कर सभी पिकनिक जा रहे हैं, सभी पिकनिक जा रहे हैं, एक्सेप्ट राज, क्या बनेगा? एक्सेप्ट राज एवरीबॉडी गोइंग टू पिकनिक, एक्सेप्ट राज एवरीबॉडी गोइंग टू पिकनिक, एक्सेप्ट यू एवरीबॉडी हैज सब्सक्राइब सुपर स्पोकन इंग्लिश चैनल ऑन यूट्यूब, आपके अलावा सभी ने सुपर स्पोकन इंग्लिश चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी जल्दी से कर लीजिए। तुम्हें छोड़कर सभी बच्चे ईमानदार हैं। यदि आपको किसी को बोलना है कि भाई तुम्हारे अलावा बाकी सब ईमानदार हैं, बस तुम ही नहीं हो, तुम ही ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करते हो, एक्सेप्ट यू दैट मीन तुम्हारे अलावा, एवरीवन, क्या बोलेंगे? एवरीवन या फिर एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट, एक्सेप्ट यू एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट, ठीक है। अगला, तुम्हें छोड़कर सभी बच्चे ईमानदार हैं, ऑल चिल्ड्रंस आर ऑनेस्ट, ऑल चिल्ड्रंस आर ऑनेस्ट एक्सेप्ट यू, दैट मीन तुम्हें छोड़कर सभी बच्चे ईमानदार हैं या सभी बच्चे ईमानदार हैं तुम्हें छोड़कर, तो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। उसे छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, उसे छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, एक्सेप्ट हिम आई डोंट नो एनीवन, आपको बोलना है यार कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, इसके अलावा या तुम्हें छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, एक्सेप्ट यू आई डोंट नो एनीवन, ठीक है। तो किसी को मत बोलना है कि मेरे पास आए और मुझसे मिले, तो आप बोलोगे एक्सेप्ट यू आई डोंट नो एनीवन, एक्सेप्ट हर आई विल नॉट लिसन एनीवन, तुम्हारे अलावा या उसके अलावा, एक्सेप्ट हर, उसके अलावा मैं किसी को नहीं सुनूंगा, राइट। एक्सेप्ट माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के अलावा, आई विल नॉट गो विथ एनीवन, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, दैट मीन मेरे दोस्त के अलावा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, ओके। अगला, राहुल को छोड़कर सभी यहाँ हैं, राहुल को छोड़कर सभी यहाँ हैं, एक्सेप्ट राहुल, क्या बनेगा? एक्सेप्ट राहुल ऑल आर हियर, एक्सेप्ट राहुल ऑल आर हियर, या आप ऐसा बोल सकते हो ऑल आर हियर एक्सेप्ट राहुल, दैट मीन राहुल को छोड़कर सभी यहाँ पर हैं। अगला, इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो, इसे छोड़कर, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अ पेन, मैं आपको पेन दे रहा हूं और यू वॉन्ट टू से दैट कि सर इसे छोड़कर आप मुझे कुछ भी दे दो, देन यू विल से दैट गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट, गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट, इसे छोड़कर आप मुझे कुछ भी दे दो, आई विल एक्सेप्ट दैट, ACC वाला, ठीक है, स्वीकार करूंगा। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आया, दैट मीन फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू टेक अ क्लास, मुझे क्लास लेना है, और देयर इज ओनली वन स्टूडेंट इन द क्लास, और दैट स्टूडेंट इज आस्किंग टू मी दैट वेयर आर अदर्स, देन आई विल से टू हिम दैट एक्सेप्ट यू नो वन कैम,
एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया। नो वन कैम, दैट मीन कोई नहीं आया। तो क्या बनेगा? एक्सेप्ट यू नो वन कैम, दैट मीन तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया। ओके, अगला एक्सेप्ट हर फादर कैम, दैट मीन उसे छोड़कर उसके पापा आए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कॉल्ड अ गर्ल, आपने एक लड़की को बुलाया, राइट, तो उसको छोड़कर उसके फादर आ गए। आपने तो उसको बुलाया लेकिन वो नहीं आई, उसको छोड़कर उसके पापा आ गए, राइट, उसने पापा को भेज दिया, राइट, दैट मीन आना दोनों को था लेकिन उसके पापा आ गए, तो लड़की को छोड़ के। तो यू विल से दैट एक्सेप्ट हर फादर कैम। ओके, एक्सेप्ट यू एवरीवन कॉल्ड मी, तुम्हारे अलावा सभी ने मुझे कॉल किया। एक्सेप्ट यू ऑल आर स्टडीइंग, आपके अलावा सभी स्टडी कर रहे हैं। एक्सेप्ट यू ऑल आर लर्निंग इंग्लिश इन सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास, आपके अलावा सभी सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास में अंग्रेजी सीख रहे हैं। दैट मीन आपको छोड़कर सभी इंग्लिश सीख रहे हैं। के अलावा का मतलब यहाँ पे को छोड़कर से है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, दैट मीन के अतिरिक्त। जैसे मैं बोलूं मेरे पास रेड पेन के अलावा ब्लू पेन भी है, राइट, तो बिसाइड्स आ रेड पेन आई हैव ब्लू पेन ऑल्सो, मेरे पास लाल पेन के अलावा ब्लू पेन भी है। बट मैं बोलूं मेरे पास लाल पेन को छोड़कर, यहाँ पे जो रेड पेन है इसको छोड़कर मेरे पास ब्लू पेन है या मेरे पास ब्लू एंड ब्लैक पेन है, तो आई विल से दैट एक्सेप्ट रेड पेन आई हैव ब्लू एंड ब्लैक पेन, आई हैव ब्लू एंड ब्लैक पेन। लाल पेन को छोड़कर मेरे पास, दैट मीन लाल पेन नहीं है मेरे पास। कौन कौन से हैं? ब्लू एंड ब्लैक। बट मुझे बोलना है कि लाल पेन के अलावा, दैट मीन रेड पेन के अलावा मेरे पास ब्लू है और ब्लैक है, तो वहां पे हम लगाएंगे बिसाइड, दैट मीन इसके अतिरिक्त और दो हैं। बट आपको बोलना है कि इसको छोड़कर सिर्फ मेरे पास दो ही हैं, तो आप बोलोगे वहां पे एक्सेप्ट। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। Now we will have to know that what is the difference between and among। हमें दो के बीच में डिफरेंस देखना है, वो कौन कौन से हैं? एक तो बिटवीन और दूसरा अमंग। बिटवीन का मतलब होता है किन्हीं दो वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थानों के बीच। क्या? किन्हीं दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच में हमें यदि बोलना है, वहां पे हम लगाएंगे बिटवीन। जैसे कि दो के बीच, राज दो घरों के बीच खड़ा है, राज दो घर, दैट मीन हाउस या होम के बीच में खड़ा है। आप क्या बोलोगे? राज इज स्टैंडिंग बिटवीन टू हाउस, राज इज स्टैंडिंग बिटवीन टू हाउस, राज दो घरों के बीच में खड़ा हुआ है, राइट। आपको बोलना है हमारे बीच कुछ नहीं था, हमारे बीच कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग बिटवीन अस, दैट मीन आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं था, राइट। देयर वॉज नथिंग बिटवीन अस, दैट मीन आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आप अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को ऐसा बोल सकते हो। यदि आपका ब्रेकअप हो गया तो बोलोगे देयर वॉज नथिंग बिटवीन अस, हमारे बीच कुछ नहीं था। ओके, वह सोनू मोनू के बीच में बैठा है, वह सोनू एंड मोनू के बीच में बैठा है। ही इज सिटिंग बिटवीन मोनू एंड सोनू या सोनू एंड मोनू। ही इज क्राइंग बिटवीन रीना एंड टीना, वह रीना और टीना के बीच में रो रहा है, वह रीना एंड टीना के बीच में रो रहा है। ही इज ड्राइविंग बाइक, ही इज ड्राइविंग बाइक बिटवीन टू कॉलोनीज, वह दो कॉलोनी के बीच में बाइक चला रहा है। ही वॉज ड्राइविंग कार बिटवीन टू बसेस, वह दो बसों के बीच में बाइक चला रहा था, राइट। दैट वॉज टू मच डेंजरस, वह बहुत खतरनाक था। भाई आप बसेस के बीच में बाइक चला रहे थे, राइट, तो आप यहाँ पे बिटवीन का यूज करोगे। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है,
दैट मीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बॉर्डर है। आप कैसे बोलोगे भाई, दो देश है यहाँ पे, दो कंट्री हैं, उनके बीच में बॉर्डर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बिटवीन। क्या लगाएंगे, बिटवीन। जैसे कि देयर इज बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बॉर्डर है। अगला, वह दो शहरों के बीच कार चला रहा है, वह दो शहरों के बीच में कार चला रहा है। आप बोलोगे ही इज ड्राइविंग कार बिटवीन टू सिटीज, ही इज ड्राइविंग कार बिटवीन टू सिटीज। आपको बोलना है वह दो ट्रेनों के बीच में गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार, यदि फोर व्हीलर चला रहा है तो ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग कार बिटवीन टू ट्रेन्स, वह दो ट्रेनों के बीच में कार चला रहा है। वहीं पे मैं बाइक की बात करूं, ही इज राइडिंग बाइक बिटवीन टू ट्रेन्स, वह दो ट्रेनों के बीच में गाड़ी चला रहा है। ही इज ऑपरेटिंग मोबाइल बिटवीन टू पीपल, वह दो लोगों के बीच में मोबाइल चला रहा है। नेक्स्ट, हम वहाँ 4 से 5 के बीच पहुँचेंगे, हम वहाँ पर 4 से 5 के बीच पहुँचेंगे। दैट मीन आपने टाइम बताया कि भाई इन दो टाइम के बीच में मैं वहाँ पे पहुँचूंगा, मैं 4 से 5 के बीच में वहाँ पे पहुँचूंगा। यू विल से दैट वी विल रीच देयर बिटवीन 4 to 5, वी विल रीच देयर बिटवीन 4 to 5। हम 4 से 5 के बीच में सुपर स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब करेंगे। वी विल सब्सक्राइब सुपर स्पोकन इंग्लिश चैनल बिटवीन 4 to 5, राइट। हम 4 से 5 के बीच में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राम और लक्ष्मण के बीच भाईचारा था, राम एंड लक्ष्मण के बीच भाईचारा था। यू विल से दैट देयर वॉज ब्रदरहुड बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, देयर वॉज ब्रदरहुड बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, दैट मीन राम और लक्ष्मण के बीच भाईचारा था, प्यार था, मोहब्बत थी, वॉट एवर, दैट मीन भाईचारा था। ओके, तो दिस इज द वे टू मेक सेंटेंसेस बाय द यूज ऑफ बिटवीन। हम बिटवीन का यूज करेंगे जब भी आपको किन्हीं दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करना है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, था, होगा, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। आप टेंसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाओगे, किसका यूज करके, बिटवीन का यूज करके। बिटवीन क्या है, एक प्रपोजिशन है। Now we will have to understand that what is the use of among। अब हमें समझना है कि among का यूज क्या है, how do we have to use, हमें यूज कैसे करना है, when do we have to use, हमें कब यूज करना है, where do we have to use, हमें कहाँ पर यूज करना है। तो among का मतलब होता है बीच में, लेकिन दो से अधिक, क्या, दो से अधिक, दो से अधिक के बीच में। बिटवीन का मतलब दो के बीच में, अमंग का मतलब दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। दैट मीन कम से कम दो, तो आप लगाओगे बिटवीन, दो से अधिक 3, 4, 5, 10, 50,000, लाख, वॉट एवर, करोड़, राइट। तो वहां पे आप लगाओगे अमंग। जैसे कि आप यहाँ पे बोलोगे वे भीड़ में चल रहे थे। अब भीड़ दैट मीन बहुत सारे लोग होंगे, मैनी पीपल होंगे, हमें नहीं पता कितने होंगे, राइट। यू कैन नॉट काउंट इवन कि कितने लोग हैं वहां पे। आपने तो बोला कि भीड़, दैट मीन अनेकों लोग हैं। आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप लगाओगे अमंग। दे वर वॉकिंग अमंग द क्राउड, वे भीड़ के बीच में चल रहे थे। काउ वॉज ग्रेजिंग, काउ वॉज ग्रेजिंग अमंग द बफेलोज, गाय भैंसों के बीच में चल रही थी। दैट मीन देयर वर लॉट ऑफ बफेलो, बहुत सारी बफेलो, तो हमें नंबर नहीं पता कितनी बफेलो होंगी, दैट मीन कितनी भैंसें होंगी। एक गाय किसके बीच में चल रही थी, भैंसों के बीच में। तो काउ वॉज ग्रेजिंग, ग्रेज का मतलब होता है चरना, GRAJE, ग्रेज का मतलब होता है चरना। काउ वॉज ग्रेजिंग अमंग बफेलोज, गाय भैंसों के बीच में चल रही थी। नाउ वह लड़कियों के बीच बैठा था, वह लड़कियों के बीच बैठा था। ही वॉज सिटिंग अमंग द गर्ल्स, ही वॉज सिटिंग अमंग द गर्ल्स, वह लड़कियों के बीच बैठा था। ही वॉज स्लीपिंग अमंग द गर्ल्स, वह लड़कियों के बीच सो रहा था। ही वॉज ईटिंग फूड अमंग द गर्ल्स, वह लड़कियों के बीच खाना खा रहा था। ही वॉज डांसिंग अमंग द गर्ल्स, वह लड़कियों के बीच में डांस कर रहा था। ओके, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पेड़ों के बीच में शेर था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ फॉरेस्ट, आप एक फॉरेस्ट को विजिट करते हो और यू
सी देयर, आप वहां देखते हो दैट देयर वॉज अ लायन, वहां पे एक शेर था, लेकिन कहाँ? जंगल में पेड़ों के बीच। कहाँ पे? जंगल में पेड़ों के बीच। दैट मीन वहां पे बहुत सारे पेड़ थे, सिर्फ 2 की बात नहीं है, सिर्फ 1 की बात नहीं है, हजारों पेड़ थे। हमें नहीं पता कितने पेड़ थे, लेकिन उन पेड़ों के बीच में एक शेर था। तो आप यहाँ पे बोलोगे देयर वॉज लायन बिटवीन ट्रीज। देयर वॉज लायन बिटवीन, सॉरी, देयर वॉज लायन अमंग आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? अब चूंकि एक से अधिक हैं, आप क्या लगाओगे? अमंग। देयर वॉज लायन अमंग ट्रीज, दैट मीन पेड़ों के बीच शेर था। देयर वॉज काऊ, देयर वॉज काऊ अमंग बफेलोज। देयर वॉज काऊ अमंग क्रॉप्स, वहां फसलों के बीच में क्या था? वहां पे फसलों के बीच में गाय थी। देयर वर एनिमल्स, देयर वर एनिमल्स अमंग प्लांट्स, दैट मीन पौधों के बीच में पशु थे। दैट मीन एनिमल, दैट मीन पशु, गाय भैंस बकरी भेड़ व्हाटएवर कोई भी होगा। तो वहां पे आपको लगाना है अमंग। अमंग का मतलब होता है 2 से अधिक के बीच में। ठीक है, अगला, वह अन्य लोगों के बीच बैठ गया। वह अन्य लोगों के बीच, दैट मीन हमें नहीं पता कितने, हमने एग्जैक्टली नहीं बताया, बट स्टिल बोल दिया कि अन्य लोगों के बीच, दैट मीन 2 से अधिक। ही सैट, क्या बनेगा? ही सैट, दैट मीन बैठ गया। ही सैट अमंग अदर पीपल्स, वह अन्य, दैट मीन अदर पीपल के बीच में बैठ गया। अगला, हम 100 लोगों के बीच में थे जब मैं वहां गया। when I went there, when I went there, तो हम 100 लोगों के बीच में थे। तो आप क्या बोलोगे? We were among 100 peoples. When I went there, we were among 100 people. जब मैं गया तो हम 100 लोगों के बीच में थे, या 100 से अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, चावल के बीच में पत्थर था। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से चावल लाए, आपने देखा चावल में बहुत सारे छोटे 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 से पत्थर थे। दैट मीन जो राइस आते हैं, राइस के ग्रेन, दैट मीन दाना, राइस वाला दाना, राइट, जो चावल खाते हैं घर पे, उनके बीच में छोटे छोटे से पत्थर थे। एक था, एक से अधिक भी हो सकते हैं। यू विल से दैट देयर वर स्टोन्स, देयर वर स्टोन्स अमंग राइस। दैट मीन चावल के बीच में क्या थे? पत्थर थे। देयर वर स्टोन्स अमंग राइसेस, दैट मीन चावलों के बीच में क्या थे? पत्थर थे। अगला, वह कुर्सियों के बीच में है। वह कुर्सियों के बीच में है, उसे जाने के लिए मना करा था, बट स्टिल कोई आपके पास शिकायत लेके आया, वह कुर्सियों के बीच में है। तो ही इज अमंग द चेयर्स, ही इज अमंग द चेयर्स, दैट मीन वह कुर्सियों के बीच में है। तो दिस इज द वे टू मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अमंग। अमंग का मतलब होता है 2 से अधिक, बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच। दैट मीन 2 से अधिक के बीच में आप लगाओगे अमंग, 2 के बीच में लगाओगे आप ओनली बिटवीन। क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। तो आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। यदि मैं वापस से बोलूँ, कि शेर 2 गायों के बीच में है। देयर इज अ लायन बिटवीन 2 काउज, देयर इज अ लायन बिटवीन 2 काउज, शेर 2 गायों के बीच में है। ठीक है, अब मुझे बोलना है शेर गायों के बीच में है, दैट मीन हमें नहीं पता, बट वहां पे बहुत सारी गाय हैं, दैट मीन काउ। तो देयर इज अ लायन, देयर इज अ लायन अमंग मैनी काउज, दैट मीन शेर बहुत सारी गायों के बीच में है। ओके, इस तरीके से हम बिटवीन का यूज करेंगे और अमंग का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने यूज देखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट, हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा है। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, देन वी विल डिस्कस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। यदि आप हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से हमारे इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए और बताइए, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप हाई कर सकते हो, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है। आप उस पर हमें व्हाट्सएप पर हाई करेंगे और यू विल से दैट कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए, या फिर हमें पर्सनल क्लास लेना है, या फिर हमें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, या फिर हमें ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। तो आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल किए जाएंगे।
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।